शंकर कर रहे हैं कि दुनिया की निगाह में ये लगता है कि शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। दुनिया की दृष्टि में शिव दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, ये दुनिया की दृष्टि। पर भगवान शंकर कहते हैं कि ये दक्ष प्रजापति भले मेरे ससुर रिश्ते में लगते हों, पर शिव जी कहते हैं कि संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, जितने संसार सागर में जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, शिव कहते हैं मैं उनका पिता हूं और वो मेरे पुत्र, वो मेरे पुत्र हैं। एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो हो सकता है कि लोग अपने पिता को भूल जाएं। एक बहुत बड़ा सिंहासन मिल जाए तो हो सकता है कि लोग अपने बुजुर्गों को भूल जाएं। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, धन मिल गया, सत्ता मिल गई तो हो सकता है लोग अपने माता पिता को भूल जाएं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे भले अपने माता पिता को भूल जाएं, पर माता पिता अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा। एक चरित्र आता है कि एक बेटा अपने पापा से कहता है, पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे जायदाद का हिस्सा दे दो, जमीन के हिस्से कर दो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो और मैं जाऊं। पिताजी ने समझाया बच्चे को कि बेटा क्या ये विचार करना कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो और मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, ये श्रेष्ठता नहीं। नहीं पापा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं देना। आप तो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए और मुझे जाने दीजिए। आप मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो और मुझे जाने दो। फिर पिता ने समझाया, बेटा ऐसी बात नहीं करते, सारी जायदाद तुम्हारी तो है, दो भाई हो, बुजुर्ग मेरा शरीर है, मां तुम्हारी है नहीं। अगर ये जायदाद का हिस्सा भी होगा तो तुम दोनों को ही तो मिलने वाली। नहीं पापा, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मुझे जाने। आखिरी में पिताजी ने वकील को बुलवाया और वकील से बुलवा कर कहा कि साहब आप मेरे बेटे को समझाओ कि ये मुझे छोड़कर ना जाए। माना मैं बुजुर्ग हूं, बोलने में आ जाता है, कह जाता हूं कुछ अपशब्द। वकील ने समझाया बेटे को कि देखो ये सब तुम्हारा ही है, आज बाप है, पिता है, सब तुम्हारा है। क्यों ऐसा सोचना, क्यों शहर जाना, क्यों छोड़कर जाना? नहीं नहीं, मुझे जाना, मुझे यहां नहीं रहना। आखिरी में वकील ने भी समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, बेटा नहीं माना और अपना हिस्सा लिया और चल। शहर में गया तो बहुत दोस्त मिल गए।
जेब खाली होती है ना, कोई नहीं मिलता। जेब खाली होगी तो कोई नहीं मिलेगा। और मेरा निवेदन है, जितने जितने ये पदाधिकारी पदगण बैठे हुए हैं, या जितने जितने हम कहेंगे, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई उपाध्यक्ष हो, कोई पद प्रतिष्ठा वाले हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, जितने बैठे हैं सब अंदाजा लगा कर देखना, जब जेब खाली होगी, कोई पद नहीं होगा, कोई सिंहासन नहीं होगा, तो दुनिया भी बिल्कुल हल्के में लेती है। कौन पूछता, किसको पूछता? पर जब शिव की कृपा हो और जेब अगर भर जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो दुनिया भी पूछने लगती है, फिर रिश्तेदारी ढूंढने लगती। वो तो हमारी काका जी का लड़के का लड़का है, वो हमारी मौसी जी की लड़की है, वो हमारे चाचा जी के लड़के का लड़का है। फिर वो संबंध ढूंढे जाते हैं, संबंध। पिता ने समझाया, वकील ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, पर नहीं माना। शहर चले गया, जमीन बेचकर पैसा जेब में रखकर लेकर गया था, तो जेब भी भरी थी, बैग भी भरा था, तो रिश्ते भी बहुत सारे हो गए, दोस्त बन गए, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बन गए। किसी ने उसको मदिरा में लगा दिया, किसी ने उसको वेश्यन में लगा दिया, कोई ने गलत भोजन में लगा, गलत। और जिस दिन से कंकर शंकर मेरे घर में आए, उस दिन से मेरा तामसी भोजन भी छूट गया और मेरा विचार अपने सनातन धर्म की मजबूती की ओर आगे बढ़ा। एक शिव तत्व किसको कहते हैं? भगवान शंकर की कथा कर रही है, उस बेटे ने अपना जीवन बेकार कर लिया, जो धन था जेब में सारा की सारा व्यर्थ में कमाना प्रारंभ कर, व्यर्थ बर्बाद हो गया। धन कुछ नहीं बचा, संपदा कुछ नहीं बची, पैसा कुछ नहीं बचा। तब आखिरी में उसने विचार करा कि अब करूं तो करूं का, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं, किसको बोलूं, क्या करूं। तब वो सब बर्बाद होने के बाद में जितना धन था वो सब खत्म होने के बाद फिर अपने गांव पिता के पास गया। उसको लगा कि पिताजी मुझे रखेंगे नहीं, उसको लगा मेरा पिता मुझे रखने वाला नहीं है, मुझे मारकर धक्के देकर बाहर निकाल देगा। पर जैसे ही पिता ने अपने बेटे को देखा कि बेटा 2 साल के बाद आया है, वो पूरा बर्बाद होकर आया है, पिता ने अपनी बाहें फैलाई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा कहता है, पापा मैंने अपना जायदाद का पूरा हिस्सा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, उसके बाद भी तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिता कहते हैं, बेटा जायदाद तो फिर बन जाएगी, अगर बेटा मेरे पास में है तो ये समझना कि ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी, ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी। जैसे एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र को वापस प्राप्त कर लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा ही मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर ओघड़ी अपनी बाहें पसार कर बैठा हुआ है कि जिस समय पर तुम दुनिया से ठोकर खा लो, दुनिया तुम्हें धक्के दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, दुनिया के धक्के जब तुम खा लो, मेरा शंकर कहता है उसके बाद एक बार 1 लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक आ जाना, तुम्हें तुम्हारा बाप हाथ पकड़कर पार लगा ही देगा, तुम्हारा पिता तुम्हें पार लगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती
जावागी बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी भोले मैं तेरी बदन शंभो मैं तेरी बदन हवा बिछड़ती जावागी बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी। उस परम पिता परमात्मा के आश्रित रहे। शिव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, आप कहते हो मेरी पत्नी सती जलकर भस्म हो गई, तो मैं दक्ष प्रजापति का सिर क्यों जोड़ूं? शंकर कहते हैं मेरा कर्म है दुनिया का भला करना, आप अपना कर्म करते चलो, अपना कर्म अच्छा करते चलो, दया करते चलो, सत्कर्म करते चलो। कोई ताना दे, आप शब्द कहे, आड़ा टेढ़ा बोले, कहे कितना है। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस मयाली गांव में मदेश्वर महादेव की शरणागति में चल रही है। हो सकता है कि आपको थोड़ा चलना पड़े, किराया भी लगे, गाड़ियों से आना भी पड़े, पर प्रयास करना कि 7 दिन की कथा यदि आपकी जिंदगी में पंडाल में बैठकर आप श्रवण कर लें तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर होगा। दिल से उससे सुनो। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना। दक्ष प्रजापति का सिर बकरे का लगा दिया, यज्ञ पूर्ण हो गया, सती मैया हिमालय राज के घर में जन्म ले ली, माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई, और मां पार्वती के रूप में पार्वती का जन्म हुआ। शिव जी के साथ उनका मंगल विवाह हो रहा है। एक सूचना दे दें, जो रुद्राक्ष वितरण सीहोर में 2 महीने से बंद था रुद्राक्ष महोत्सव के चलते हुए, वो रुद्राक्ष वितरण 25 मार्च से पुनः सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष वितरण 25 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। हर हर